इग्नोरेंस का अर्थ क्या है? अविद्या। अविद्या का अर्थ क्या है? अज्ञान। आज रविवार है, क्या ये कहना सच है? नहीं, ये नाम रख दिया गया है। रविवार है, फिर सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, फिर रविवार, ये नाम दिया गया। हम इसको सच नहीं कह सकते हैं। ये जो हम लोग कहते हैं कि रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, ऐसे शनिवार तक गए, फिर रविवार, सोमवार, तो ये सच नहीं है। ये समय और दूरी को हम बांट करके अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी एकाग्रता नहीं है कि हम एक साथ अनुभव कर सकें। तो सच क्या है? सच कैसे हम ढूंढेंगे? सच को ढूंढने के एक ही तरीका है, किसी भी रचना को हम पकड़े, उसके साथ हों और उससे अलग न हों, और जिसके साथ हों उसी को मान लें कि सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। अनंत शक्ति वही है, अनंत ज्ञान वही है, परम शांति वही है, परम आनंद वही है, सर्वव्यापकता सब कुछ वही है, अनंत वही है। ये हम मान लें तो सच जानने का एक ही तरीका है, हम किसी भी रचना को हम स्वीकार करें, किसी भी रचना पर एकाग्र हो जाएं। जब किसी भी रचना में एकाग्र हो जाए हम, तो उसे ये नियम बनाए कि हम अलग न हो और अलग होने न दें। चलिए, बच्चा और माँ के बीच में संबंध बहुत ही गहरा होता है। यहाँ तक कि जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी के रूप में होता है, तब भी माँ लगातार उसके साथ नहीं रहती है, बच्चे को छोड़ करके कुछ अन्य कर्मों में लग जाती है। तो ऐसा संभव दिखता नहीं कि किसी बाह्य रचना के साथ हम जुड़े और उसे अलग न होने दें। लेकिन ये संभव है कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो एक स्वरूप है, जिसको अपना रूप मानते हैं कि हम हैं, इसके प्रत्येक अंग के साथ हम रह सकते हैं। हम सो रहे हों, सोते समय गहरी नींद है, कि स्वप्न देख रहे हैं, कि जागृत अवस्था में है, कि लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं, या कुछ नहीं कर रहे हैं, हर समय सिर से लेकर पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जितने तरह की अनुभूतियां हो रही है, हम उसको मान लें कि यही सब कुछ है, भले ही पता न चले। हमें ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? कैसे सिर से पैर की उंगली तक इसको बना लें हम, इसको जब तक चाहें ये रहे इस रूप में, जैसा चाहें वैसे परिवर्तन कर लें, जब चाहें इसको अदृश्य कर लें, जब चाहें प्रकट कर लें। हमको ये ज्ञान चाहिए। हम इसको मान करके प्रयोग करें वैज्ञानिक की तरह, कि सिर से लेकर पैर की अंगुली तक इसकी जो अनुभूति है, इसमें जितना हम नाम दे रखे हैं कि सिर है, चेहरा है, गला है, हाथ है, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, किसी भी एक रचना को ले लें, जैसे हम हाथ को ही ले लें, तो ये मान करके चलिए, एक प्रयोग करिए, इसको गलत न मानिए कि संपूर्ण ज्ञान, वो ज्ञान कि हम अपने स्वरूप को बना लें, वह ज्ञान कि इसको हम जब तक चाहे रखें, वह ज्ञान जब चाहे इसमें परिवर्तन कर दें, ये सब संपूर्ण चीज जब चाहे इसको अदृश्य कर दें, प्रकट कर लें। सारे ज्ञान की अनुभूति हम कितने रूप में कर रहे हैं,
सिर के रूप में, सिर में होने वाले परिवर्तनों के रूप में, गले के रूप में, हाथ के रूप में, पीठ, सीना, पेट, दाहिना पैर, बायां पैर, इस सब रूप में इसमें जो एक श्वास की अनुभूति होती, वो जो आँख बंद करके देखते हैं माथे के सामने, काला पीला नीला, ये सब में एकाग्रता बढ़ाएं और सारी अनुभूतियों को हम स्वीकार करें। ये संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। कब तक एकाग्रता बढ़ाएंगे? एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते जब तक यह अनुभव न हो जाए कि सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति ये नित्य नए आनंद की अनुभूति है। ऐसा आनंद जिसमें बोरियत नहीं होती है, नित्य नई शांति की अनुभूति है, ऐसी शांति जिसमें बोरियत नहीं होती है, संपूर्ण शक्ति की अनुभूति, जिस तरह की शक्ति चाहें। एक शक्ति है कि हाथों से काम करें, एक शक्ति के हाथ को पैरालाइज कर दें, लकवा मार जाए। दोनों प्रकार के ज्ञान चाहिए। तो याद रखिए, एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करिए कि सिर से पैर की उंगली तक यही एक रचना है जिसके साथ हमेशा आप रह सकते हैं, ये अलग नहीं होगी। बस इसकी अनुभूति को हम ये मान करके चलें कि संपूर्ण ज्ञान की, संपूर्ण शक्ति की, परम शांति की, परम आनंद की, और इसी अनुभूति में संपूर्ण अनुभूतियाँ हैं, सबकी उपस्थिति है। हम जानना चाहते हैं भगवान राम के बारे में जो लिखा गया है सच है कि गलत, रावण को मारा था कि नहीं, लक्ष्मण तलवार से शूर्पणखा की नाक काटी थी कि नहीं, कृष्ण भगवान कंस के गले को दबा करके मारे थे कि नहीं। ये सब हम जानना चाहते हैं सच को, क्योंकि जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि लिखने वाले के बारे में पता नहीं है। जैसे परमहंस योगानंद ने लिखा योगी कथामृत, किस लेखक के बारे में पता है कि परम ज्ञानी थे, इतना बड़ा ध्यान करने वाला कोई हुआ नहीं, और स्वेच्छा से समय निर्धारित किए कब उनको सब कामों को समेट करके अब सूक्ष्म जगत में जाना है, और ये भी दिखा दिए कि सिर से पैर की उंगली तक इसको पवित्र छोड़ के जा रहे हैं। इसमें अहिंसा की शक्ति व्याप्त है, इसलिए वायरस बैक्टीरिया भी उसको डिस्टर्ब नहीं किए। महासमाधि के बाद हफ्तों पड़ी रही उनके शरीर में, किसी प्रकार का विकार नहीं दिखाई पड़ा। ये लेखक के बारे में पता है, इसलिए इसमें श्रद्धा है इसको पढ़ने में। और परमहंस योगानंद जिनके अंदर में रहे, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जो हमारे भी गुरु हैं, इनके बारे में पता है कि जो आदमी कभी एकेडमिक एजुकेशन न गया हो, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, फ्रेंच सबका प्रकांड विद्वान, मरे हुए आदमी को जिंदा कर देना ये चमत्कार नहीं, ये है, ऐसा हुआ। इसलिए इनको ऑनरेरियम मेडिकल साइंस का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है एमडी दिया गया है। विश्व में प्रथम व्यक्ति को एमडी की डिग्री मिली है बिना डॉक्टरी पढ़े, क्योंकि मरे हुए को जिंदा किए थे। कितने लोगों को ट्यूबरकुलोसिस थी, लकवा था, सबको ठीक किए थे, जो कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता था। हाँ, ये लेखक हैं, इनकी किताबें हैं। बाकी रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता किसने लिखा, कोई प्रमाण नहीं है। उसमें कितनी चीज़ों को जोड़ करके भ्रमित कर दिए कि हनुमान जी की खोज किया कि सूरज निकल गए थे, लेकिन हनुमान जी मलेरिया के बुखार को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, भारत की गरीबी को नहीं दूर कर पा रहे हैं। जो लक्ष्मण को जिंदा किए, इतने अस्पताल में मरीज हैं, उनको नहीं ठीक कर पा रहे हैं। और हनुमान जी का मंदिर गली गली में बना हुआ है, तब भी हम अवैज्ञानिक तरीके से हम उसको स्वीकार किए हुए हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का प्रमाण नहीं है। तो ये जानने के लिए कि हनुमान जी थे कि नहीं,
हनुमान जी की अगर थे तो हम कैसे उनकी आराधना करें? भगवान राम और कृष्ण थे कि नहीं? अगर वो थे तो उन्होंने किया क्या? उनकी हम पूजा आराधना कैसे करें? उनके मार्ग पर कैसे चले? ये सब कैसे पता चलेगा? किताब पढ़ करके? बिल्कुल नहीं। सब किताबों में उल्टा सीधा जोड़ा गया है। जो रावण की पत्नी धर्मात्मा कही जाती थी मंदोदरी, मेढकी से पैदा हुई, फ्रॉग फीमेल से। बताइए, ये एक अनुसंधान हुआ है। टाइफाइड कैसे ठीक हुआ, इसका अनुसंधान यहाँ नहीं हुआ। यहाँ कार कैसे बने, यहाँ अनुसंधान नहीं हुआ, बाहर हुआ। हम यहाँ से गांव गांव शहर शहर जाते हैं, इसका रास्ता अमेरिका बताता है गूगल से। हमको अपना रास्ता भी पता नहीं, लेकिन ये अनुसंधान कर लिए हम कि मेढकी से मंदोदरी पैदा हुई है और मटकी से सीता पैदा हुई है, और हनुमान जी के पिता पवन कान से पैदा हो गए। ये सब बड़ा अनुसंधान हम लोगों ने कर लिया, तीर मार लिया। और एक बार डांटता है अमेरिका के राष्ट्रपति, तो यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घुटने टेक देते। इसलिए भारत को जगाइए, सिर से पैर की उंगली तक आपका जो अस्तित्व है, इसमें एकाग्रता बढ़ाइए, इसी को अनंत प्रेम करिए। इस अनुभूति को, परम ज्ञान की अनुभूति यही है, संपूर्ण ज्ञान। आप कैसे बीमारियों से मुक्त होइए, चिंता से मुक्त होइए, गरीबी से मुक्त होइए, कैसे शरीर की हड्डी को स्वयं बना लीजिए, फेफड़ा, लीवर, किडनी, कैसे इसका निर्माण कर लीजिए, कैसे इसको रिपेयर करिए, कैसे इसमें परिवर्तन करिए। संपूर्ण ज्ञान इसी अनुभूति में है। आप प्रयोग करिए और इन प्रयोगों को बंद कर दीजिए कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तब नहीं चलेंगे हम। बिल्ली रास्ता काट लिए, पता चला कि 1 किलोमीटर आगे कोई हमारा भाई, कोई मित्र, कोई परिवार का कोई बहुत ही प्रिय गिर पड़ा है, उसकी रक्षा के लिए जाना, नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्ली रास्ता काट लिया है। इस सब बेवकूफ़ी से अलग होना है, याद रखिएगा, नहीं तो भारत देश बनेगा नहीं। भारत देश की संपूर्ण समस्याओं को दूर करना है। इस तरीके से सिर से पैर की उंगली तक, इसमें एक एक अंग में एकाग्रता बढ़ाते हुए जो अनुभव करते हैं, इस अनुभूति को स्वीकार करिए। किसी में सब कुछ भगवान राम इसी मिलेंगे। उन्होंने क्या किया था आपको सही सही दिखाई पड़ेगा। रावण को नहीं मारे थे, न हिरण मारे थे, न बाल को छिप के मारे थे, न सुपुनखा की नाक कटी थी, वो सब तो किए ही नहीं थे। वो क्या किए थे? जिस प्रकार परमहंस योगानंद, जिस प्रकार गौतम बुद्धा, जिस प्रकार ईसा मसीह हजारों लोगों को बैठा करके आध्यात्मिक शिक्षा दिए, सत्य और अहिंसा का मार्ग की शिक्षा दिए, वही किए थे वो। जो कबीर साहब नानक देव जी ने किया, जो इस युग में लहड़ी महाशय ने किया। इस सच की अनुभूति के लिए यही करना है, सिर से पैर की उंगली तक। इसमें जो कुछ अनुभव होता है उसी में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। उस अनुभूति को न सह पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर बैठ लीजिए। न सह पा रहे हैं, लेट जाइए। न सह पा रहे हैं, पैरों को हिला डुला लीजिए, खड़े हो जाइए। लेकिन सिर से पैर की उंगली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभूति में एकाग्रता बढ़ाते चाहिए। पता चला पैर शून्य हो गया, जो शून्य हो गया उसी में एकाग्रता बढ़ाइए। क्योंकि गहरी नींद में पूरी शरीर शून्य हो गई थी, पता नहीं था आपको। क्यों गहरी नींद पसंद है? तो बैठे बैठे पैर शून्य हो गया, तो इसमें घबरा क्यों रहे हैं? कुछ होने वाला नहीं, उसी में एकाग्रता बढ़ाई। अगर डर लगती है, पैर फैला लीजिए, फैला करके मोड़िए 2-4 बार, फिर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। लेकिन सत्य को पकड़िए तो प्रेम से पकड़िए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य की अनुभूति अगर करिए, उसको बोलिए, कहिए तो प्रेम से कहिए। अब प्रेम नहीं हो रहा है, पैर शून्य हो गया, अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, फैला लीजिए। फैलाने पर जो अनुभव हुआ उसमें एकाग्रता बढ़ाइए, फिर मोड़ लीजिए, चलिए इधर सुधर। लेकिन सिर से पैर की उंगली तक की ये जो अनुभूति है,
संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति है ये। कैसे भारत राष्ट्र को ऐसे बदलिए कि सबकी गरीबी दूर हो जाए, इसका ज्ञान इसमें मिलेगा और राजनीति शास्त्र की पुस्तकों में नहीं मिलेगा। जो विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है उसमें नहीं मिलने वाला है। सिर से पैर की उंगली तक ये जो अनुभूति है, इसी में ज्ञान मिलेगा कि भारत राष्ट्र की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, हर व्यक्ति की गरीबी को कैसे दूर करेंगे। अंदर की गरीबी दूर हो जिसे कहते जीवन शक्ति कम हो गई, बाहर की गरीबी दूर हो जिसमें संसाधन नहीं है, जो चाहते हो है ही नहीं, वो ठीक से खाने की चीज़ नहीं है, जो चाहते वो नहीं है, ये सब दूर होगा। ये सब गरीबी कैसे दूर होगी? याद रखिए, ये शासन को, पार्टियों को बदलने से नहीं दूर होगा। ये सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। इसकी अनुभूति को हम बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करें कि यही सब कुछ है। अब इसको थोड़ा अंग्रेजी में बताएंगे हम कुछ मिनट। तब तक सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति बढ़ाते जाइए। अनुभूति बढ़ाने में दिक्कत हो रही हो तो सिर के पीछे हाथ रख लीजिए, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पैर फैलाइए, मोड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन जो अनुभव हो उसके प्रति सम्मान बनाए रखिए। उस अनुभूति को हम सुख दुख न कहें। ये कभी अभ्यास न करिए कि हम थक गए। जिस अनुभूति से थकावट लग रही है उसको बदल दीजिए। बदलने के लिए सक्षम है, पैर है, हाथ है, पूरा स्वरूप है। आइए हम लोग वैज्ञानिक हो जाएं, भारत राष्ट्र का निर्माण करें। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं कि भारत राष्ट्र का निर्माण करने में पूरी तरह सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि उस सच उनको कहने में डर लगती है, और सच अगर जानते भी हैं तो कह नहीं पाते हैं, क्योंकि जब सच कहेंगे तो उनको डर है कि उनको वोट नहीं मिलेगा, पब्लिक उनको मानेगी नहीं। ये गलत है ये। इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। इसकी अनुभूति को हम स्वीकार करके चले। संपूर्ण ज्ञान उसी में है। इतिहास का सच्चा रूप क्या है, इतिहास पढ़ने से नहीं आएगा। अभी तो गांधी जी के बारे में नहीं लिख पाए सही, सब गलत लिखे हैं, तो पुराना इतिहास कैसे ठीक लिख देंगे? जिस औरंगजेब की निंदा करते हैं, वो औरंगजेब चीन से कैलाश, एवरेस्ट, मानसरोवर सब जीत करके लाया था। चीन को वार्निंग दिया कि इसको हमको दीजिए, हमारा है। उसने मना कर दिया, अटैक करके जीत के ले आए। अंग्रेज और मुगल गए, फिर चीन ले लिया। कहाँ के हम बहादुर हैं? हम बस बैठ कर के कमरे में गीत गाते हैं कि हम बड़े बहादुर हैं। जो सोफा पर बैठते हैं वो कहते हैं शहीद होते जाओ। जो बॉर्डर पर खड़े कहते हे भगवान लड़ाई न हो। जो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, IAS ये सब बैठे हैं, कहते हैं जवानों बढ़ते चलो आगे। और जवान बॉर्डर पर कहते हे भगवान लड़ाई न हो। ये क्या मचा हुआ है? इसके जिम्मेदार कौन है? हम आप। उनका दोष मत दीजिए। हम आप आज से प्रयोग करिए। आज से सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को स्वीकार करिए। अगर अच्छा न लग रहा हो तो अपनी पोजीशन बदल लीजिए बस। लेकिन इस अनुभूति को आज से थकावट न कहिए, दुख न कहिए। ये आपके लिए ये थोड़ा सा संदेश था आज रविवार को। आइए हम ज्ञान की अनुभूति इस तरह से करें। नाक से 2 बार में श्वास लेते हुए अंगड़ाई लें, मुंह से 2 बार में श्वास निकालते हुए सब ढीला करें। अंगड़ाई लेते समय हाथ ऊपर उठाएं। लेट अस फील नॉलेज इन दिस वे विद डबल इनहेलेशन थ्रू नोज, रेज आर्म्स अप, स्ट्रेच ऑल पार्ट्स विद डबल एक्सहेलेशन थ्रू माउथ, रिलैक्स ऑल पार्ट्स। Practice few times. Whatever you feel is presence of all knowledge, all power, eternal peace and bliss, immortality. इस तरह से हम जो अनुभव कर रहे हैं ये संपूर्ण ज्ञान तत्व की उपस्थिति है।
संपूर्ण अमर तत्व की उपस्थिति है, संपूर्ण शक्ति की उपस्थिति है, यही परम आनंद परम शांति की उपस्थिति है। ये जो अभ्यास कर रहे हैं ये क्रिया योग ध्यान है। द प्रैक्टिस वी आर डूइंग इज प्रेजेंस ऑफ क्रिया योगा मेडिटेशन। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया योगा मेडिटेशन वी है। आइए अब हम क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आईज।